स्वागत है अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री का जो अगर हम मध्यकालीन की बात करें, अगर मध्यकाल की मिडेवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह या तो अकबर से संबंधित होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर मुगल में देखें तो मुगल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमें कुछ है पढ़ने के लिए तो एक तो क्या है, अकबर है। ठीक है, अकबर है। अकबर के बाद आप देखोगे जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। इस प्रकार से इनका क्रम है, क्योंकि हर एक के टाइम में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुए। जैसे आप देखोगे कि हर एक, जैसे अकबर ने क्या करा था, 9 रत्न थे। इस तरह से उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे शेर शाह सूरी। ठीक है, अकबर से पहले। ठीक है, अकबर से पहले या हम कह सकते हैं हुमायूं से पहले जो शासक हुआ था। ठीक है, हुमायूं को हराने के बाद कौन आया था, शेर शाह सूरी आया था। पुनः अफगान शासन स्थापित करा था उसने, किस पे, दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे पहले हमने देखा कि तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों के बाद फिर क्या आ गया, मुगल आ गए थे। ठीक है, इसके बाद शेर शाह सूरी ने पुनः क्या करा, तुर्क साम्राज्य स्थापित करा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हुमायूं ने इसे पराजित कर क्या करा, पुनः मुगल साम्राज्य की क्या करी, दिल्ली सल्तनत में क्या करी, इसकी स्थापना करी। ठीक है, तो ये आपको देखना है। दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद क्या हुआ, मुगल वंश स्टार्ट हुआ, और मुगल वंश के बाद क्या हुआ, दिल्ली पर क्या करा, मुगल वंश की स्थापना किसने करी, पुनः हुमायूं ने करी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे जुड़े हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शेर शाह सूरी जो है वह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शेर शाह सूरी जो था वह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। पहला है चौसा के युद्ध के पश्चात, बिलग्राम के युद्ध के पश्चात। ठीक है, कौन से, चौसा के युद्ध के पश्चात, बिलग्राम के युद्ध के पश्चात, चुनार के युद्ध के पश्चात और सरहिंद के युद्ध के पश्चात। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शेर शाह सूरी और क्या है, हुमायूं के मध्य मैंने बताया था 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, पहला कौन सा हुआ था, देवरा। ठीक है, देवरा, चौसा और कन्नौज, ये 3 क्या थे, प्रमुख युद्ध थे। कौन सा, देवरा, जिसमें क्या था, शेर शाह सूरी क्या हुआ था, पराजित हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, शेर शाह सूरी इसमें पराजित हुआ। अब पराजित हुआ, इसके बाद उसने क्या करा, कुछ समय बाद हुमायूं क्या हो गया, निश्चिंत हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है देवरा का युद्ध कब हुआ था। तो देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। ठीक है, कब हुआ था, 1532 में। इसके बाद जो अगला युद्ध हुआ वह कौन सा हुआ था, 1526 में। ठीक है, सॉरी 1539 में हुआ। हुमायूं और किसके मध्य, हुमायूं और शेरशाह के मध्य कौन सा हुआ था, चौसा का युद्ध। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, हुमायूं जीता था और इसके बाद क्या हुआ था, सॉरी शेरशाह सूरी इसमें जीता था और हुमायूं क्या हुआ था, परास्त हुआ था। और वह कहाँ गया था, उसमें बचकर क्या हुआ था, चौसा के युद्ध में बचने के बाद वह कहाँ आ गया था, दिल्ली आ गया था। दिल्ली इस युद्ध में हराने के बाद क्या करा था शेरशाह सूरी ने, इसके बाद पहले उसका नाम क्या था, फरीद था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, शेर खां हुआ। और उसके बाद उसने जो उपाधि धारण करी, तो उसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, तो ये क्या है, आपको याद रखना है। इसके बाद उसने क्या करा था, अगले ही साल बिलग्राम का अर्थात कन्नौज के युद्ध के नाम से जिसे जानते हैं, क्या कब हुआ था, 17 मई 1540 को क्या हुआ कि जो क्या था, शेरशाह सूरी था, उसने बिलग्राम के युद्ध में क्या कर दिया था, हुमायूं को पराजित कर दिया। और जिसके बाद क्या हुआ, शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और क्या हुआ, उसने हुमायूं को क्या है, एक निष्कासित अर्थात की गद्दी से उतरकर क्या है, भटकने के लिए क्या है, जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया। अब शेरशाह सूरी का अगर हम राज्यकाल जो शासन पीरियड था उसकी बात करें तो मात्र 5 साल का था। 1540 से 45 तक का क्या था, इसका कार्यकाल था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था। तो अभी मैंने आपको बताया जो शेरशाह का जो वास्तविक नाम था वह क्या था, फरीद था। ठीक है, क्या नाम था उसका, वास्तविक नाम फरीद था। ठीक है, उसने इसके बाद क्या करा, उसने शेर को मारने के बाद उसे क्या, उसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, शेर को मारने के बाद उसे कौन सी उपाधि धारण करी, तो वह शेर खां की उपाधि धारण करी। ठीक है, क्या इसकी, शेर खां को। ठीक है, शेर खां की उपाधि धारण करी। और इसके बाद जब वह क्या हुआ, चौसा का युद्ध जीता और उसके बाद उसने क्या है,
शेर शाह नामक क्या करी उपाधि धारण करी। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में। अब अगला है, ठीक है, सिरसा के अंतर्गत तांबे के दाम, यहां पर ये गलत लिख गया है शेरशाह, ठीक है, क्या होगा, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों का विनिमय दर कितनी थी? 16:1, 16:1, 32:1, 48:1 और 64:1। तो इसका जो क्या था आपको याद रखना है, इसमें क्या था, शेरशाह के टाइम पीरियड में दो प्रकार की मुद्राएं चलाई जाती थी, जिसमें एक क्या होती थी, चांदी की होती थी, तो दूसरे क्या होती थी, तांबे की होती थी, ठीक है, क्या होती थी, तांबे की होती थी। तो चांदी की जो क्या थी, चांदी की जो मुद्रा थी उसे क्या कहा, वह क्या होती थी, 180 ग्रेन की होती थी, ठीक है, किसकी होती थी, 180 ग्रेन की वही होती थी। वहीं दूसरा तांबे की जो मुद्रा होती थी वह क्या होती थी, 380 ग्रेन की होती थी। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो प्रचलन था वह किस रेशियो में था, 64, अर्थात तांबे की 64 थी और उस समय चांदी की मुद्रा क्या थी, 1 थी, ठीक है। इस सिक्कों पर क्या था, शेरशाह ने क्या है, इन सिक्कों को बनवाने के लिए उसने क्या है, 23 टकसालें उसके समय की देखने को हमें मिलती है। उसने क्या करा था, इसमें क्या करा था, इन सिक्कों पर शेरशाह नाम से क्या करा था, उसने अपना नाम गुदवाया था और इसमें क्या है, पद अरबी या जिसे क्या देते हैं हम, नागरी लिपि में क्या करा था, इसने अंकित करवाया था इन सिक्कों पर, ठीक है। तो ये आपको क्या याद रखना है, शेरशाह से संबंधित जो क्वेश्चन है उनमें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं बता दूं, आज मेरी थोड़ी हेल्थ का इशू हो रहा है और उसकी वजह से मेरा साउंड थोड़ा सा बेकार हो गया है, तो थोड़ा अगर हो जाए तो इधर उधर तो देख लेना, ठीक है, मैनेज कर लेना उसे। शेरशाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो शेरशाह का जो मैंने बताई, शेरशाह का जो टाइम पीरियड था वह क्या था, 1540 से लेकर 45 तक था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि शेरशाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी। तो पहला है, ठीक है, आगरा अभियान के दौरान, रोहतास अभियान के दौरान, कलिंजर अभियान के दौरान और चुनार अभियान के दौरान। तो क्या था दोस्तों, आपको याद रखना है कि शेरशाह जो था उसने क्या करा था, जो उसका अंतिम अभियान था कौन सा था, उसने 1545 में कलिंजर पर क्या है, आक्रमण करा था, ठीक है। क्या करा था, 1545 में कलिंजर विजय के दौरान शेरशाह सूरी के क्या हो गई, उसकी जो वो क्या था, उसका एक जहां पर वो था उसके पास में क्या था, गोलो क्या है, बारूदों का ढेर था, ठीक है, बारूदों का ढेर था। जिसके बाद क्या हुआ कि बारूदों के ढेर में जब वो दीवार से टकराया, उसने एक तोप का गोला छुड़वाया जो क्या था, दीवार से टकराने के पास उसी के पास क्या हो गया, वापस आ गया, जिसके में क्या हुआ, अत्यंत भयानक विस्फोट हुआ और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु कब हुई थी, 22 मई 1945 को कलिंजर के युद्ध के दौरान उसकी क्या है, 60 वर्ष की आयु में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और यही याद रखना है कि यही क्या था, शेरशाह का अंतिम अभियान था, ठीक है। तो ये था, और कई बार पूछ लिया जाता है कि शेरशाह के समय कलिंजर के राजा का नाम, तो क्या था, उसके राजा का नाम था कीरत सिंह, ठीक है, क्या नाम था, कीरत सिंह वहां के क्या था, शासक का नाम था। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है, जो शेरशाह का मकबरा है वह कहाँ है। पहला है कलिंजर, सासाराम, जौनपुर, पटना। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो शेरशाह है उसका जो मकबरा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम, बिहार में क्या है इसका मकबरा है। अब बिहार में एग्जैक्ट जगह देखें तो बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर क्या है, एक तालाब के किनारे ऊंचे चबूतरे पर क्या है, इसका मकबरे का निर्माण करा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हम देखें तो ये क्या हो जाता है, एक आर्ट एंड कल्चर के उसमें भी टॉपिक में क्या है, हम शेरशाह के मकबरे को देख सकते हैं, जिसमें क्या है, आप देखोगे हिंदू एवं मुस्लिम वास्तु कलात्मक क्या है चित्र देखने को वहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह के जब हम आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह के जो, जैसे शेरशाह का मकबरा हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, पुरातात्विक जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो, इन सबको हम क्या करेंगे वहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि कांसे की मूर्ति कैसी मिली और जो मुद्राएं हैं वहाँ पर कैसी मिली, ठीक है, ताजमहल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, लाल किला का कैसा है, किस प्रकार से बनावट है, किस प्रकार की शैली यूज़ करी गई है, कौन सी शैली होती है, कितने प्रकार की शैलियाँ होती है। तो इस प्रकार के हम कहाँ देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि शेरशाह का जो मकबरा था या शेरशाह को जहाँ दफनाया था तो वह कहाँ था, सासाराम था, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। अगला है, दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेर शाह और बाबर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्या था कि जो इसका निर्माण, जो पुराने जो किला है दिल्ली का, उसका निर्माण किसने कराया था? उसका निर्माण दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा क्या है किया गया था। जो अगर हम देखें तो वर्तमान में देखें नई दिल्ली में यमुना जो नदी है, ठीक है, उसके किनारे क्या है जो उस समय किस नाम से जाना जाता था? दीन पनाह नगर के नाम से क्या है जाना जाता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है इसकी किले थी। अब इसकी अगर हम प्राचीनता को देखें तो ये क्या था? हुमायूं द्वारा बनाया गया महल था, जिसे हम क्या कहा, ठीक है, हुमायूं द्वारा इसे बनाया गया था। इसको तोड़वा कर इसने क्या है शेर शाह सूरी ने उसमें क्या है चेंजेस करवाए और उसे क्या है अपने नाम से क्या कर दिया, इसने बनवा दिया और इसे क्या कहा गया? पुराना किले के नाम से क्या है जाने लगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या था? दिल्ली में पुराने किले के नाम से क्या है इसे जाना जाता है। अब ये है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था को क्या है प्रारंभ की? तो किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह और क्या है अकबर। तो दोस्तों ये पट्टा और कबूलियत ये किसके द्वारा करी गई थी? शेर शाह सूरी द्वारा क्या है इसकी शुरुआत करी गई थी, जिससे क्या है उसने अपनी जो उस समय के कृषि जो थी उसको बढ़ावा देने के लिए, उस समय जो कृषक वर्ग था उनका जो शोषण हो रहा था उसे रोकने के लिए उसने क्या है इस प्रकार की क्या है योजनाएं लगाई थी, जिसमें उसने क्या करा था? जो कृषक थे, ठीक है, कृषकों के लिए पट्टा और कबूलियत, जिसमें पट्टा में हम क्या कह देते हैं कि उसमें क्या है बताया गया था कि किसानों को सरकार की ओर से क्या दिए जाते? पट्टे दिए जाते थे, ठीक है, जिसमें क्या होता था पूरे वर्ष से आपके लिए, जैसे आपके लिए मान लीजिए इतना बड़ा ये क्या है पट्टे पर ये आपको, ठीक है, कौन चीज़ है, इससे आपके लिए कितना लगान क्या है गवर्नमेंट को देना है, ये आपको क्या है पहले ही तय कर लिया जाता था। इसे क्या कह दिया जाता था? पट्टा। और कबूलियत अर्थात पट्टे से ही रिलेटेड है कबूलियत। कबूलियत में क्या होता था? कबूलियत में क्या था? किसान जो था वह क्या है इसे कबूल करता था कि हाँ हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या था? पट्टा और कबूलियत की जो व्यवस्था थी वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वह क्या है शेर शाह सूरी द्वारा पट्टा एवं कबूलियत की जो व्यवस्था थी वह शुरू की गई थी। अब अगला है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था? तो अब यहाँ पर बनता है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह किस किस के मध्य हुआ? पहला ऑप्शन है, ठीक है, अकबर और शेर शाह सूरी के मध्य, अकबर और हुमायूं के मध्य, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर और आसिफ खां के मध्य। तो आपको याद रखना है जो क्या था पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह कब हुआ था? तो आपको याद रखना है जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वह उस समय के, जैसे कि हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर क्या कर लिया था? विक्रमादित्य हेमू ने क्या कर लिया था? शासन कर लिया था, ठीक है, क्या कर लिया था? विक्रमादित्य हेमू ने शासन कर लिया था, जिसके बाद क्या कर लिया गया था? उस समय क्या है हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उस समय हेमू, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, ये इसने क्या कर लिया? दिल्ली पर शासन कर लिया। और उसी समय यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अकबर का शासन राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो 14 फरवरी 1556 को ही, ठीक है, क्या हुआ था? 14 फरवरी 1556 को ही क्या कर दिया गया था? कालानौर में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने क्या कर दिया था? इसका ईंटों के एक वो सिंहासन बनाकर कालानौर में ही क्या कर दिया गया था? इसका राज्याभिषेक कर दिया था। उस समय इसकी मात्र जो उम्र थी वह क्या थी? 14 वर्ष की इसकी उम्र थी। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था यह क्या है? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? हेमू क्या है अंत में पराजित हुआ। और यह कब हुआ था? 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ था। और पानीपत की बात करें तो पानीपत की जो स्थिति है वह क्या है? वर्तमान में हरियाणा राज्य में क्या है? अवस्थित है, ठीक है। तो हरियाणा में क्या है? पानीपत, अगर आप दिल्ली से आगे जाएंगे हरियाणा में तो वहाँ पर क्या पड़ेगा? पानीपत, सोनीपत, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? अब वर्तमान में वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था
उसमें जो क्या था, महाराणा प्रताप और किसके मध्य हुआ था पहले देख लेते हैं। हल्दी घाटी और का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह 1576 में, ठीक है, कब हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, अर्थात अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, मुगल सेना की बात करें तो उसका नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप की जो सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था आसफ खान, ठीक है। कौन था? आसफ खान, सॉरी क्या कहते हैं, मुगल सेना की तरफ से आए थे मान सिंह और आसफ खान, और राजपूतों की तरफ से कौन लड़ रहा था इस युद्ध में? हकीम खां। कौन था? हकीम खां क्या कर रहे थे? महाराणा प्रताप की जो सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे हकीम का सूर, ठीक है। इन्होंने क्या है, अफगान जो सैन्य टुकड़ी थी उसके साथ क्या है, इन्होंने इसमें भाग लिया। इसी के साथ साथ महाराणा प्रताप के साथ एक जाति भी आती है भीलों, भील जो थे उस समय वहाँ की जो जनजाति है, उसने भी क्या है महाराणा प्रताप के साथ इस युद्ध में क्या है भाग लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें कौन कौन था? महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां, और दूसरी तरफ से कौन का था, ठीक है, दूसरी तरफ से जो था वह कौन था? मान सिंह और आसफ खां क्या है मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां और दूसरी भील जो जनजाति थी उनके जो नेता थे वह क्या है महाराणा प्रताप का समर्थन कर रहे थे। तो इस प्रकार से इस युद्ध में युद्ध हुआ जिसमें क्या है 1576 में हुआ, जिसमें कौन पराजित हुआ? महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित हुए, और कौन हुआ? अकबर अर्थात मान सिंह क्या हुए थे इस युद्ध में विजय हुए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से जोड़े थे? तो किस घराने से जोड़े थे? पहला है बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से, सिसोदियाओं से। तो इसने क्या करा था? इसने जो कछवाओं, उस समय राजपूतों में एक जगह थी कछवाहों, ठीक है, वहां से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करे, ठीक है। उस समय क्या था, जिस समय अकबर क्या था कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरबार की यात्रा करने जा रहा था, उसी समय क्या हुआ था? सागानेर, ठीक है, कौन सी है? सागानेर, एक जगह है सागानेर, वहां पर क्या था 20 जनवरी 1562 में क्या हुआ था? आमेर के राजा, जिसे कई कई जगह बिहारी मल मिलता है और कई जगह भारमल मिलता है, ठीक है, सेना के साथ उपस्थित हुए, और उन्होंने क्या करा कि अकबर की, ठीक है, भारमल या बिहारी सिंह, ठीक है, जो भी कह लो आप, उन्होंने अपनी सेना समेत क्या कर दिया, इनको क्या है आत्मसमर्पण कर दिया, और इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम क्या मिलता है? हरखाबाई, ठीक है, और जिसे नाम अगर हम देखें तो क्या नाम प्रचलित है? उनका नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जोधाबाई हमें देखने को उनका नाम मिलता है, ठीक है, और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, और इससे के साथ साथ और इन दोनों के मध्य क्या हुआ? वैवाहिक संबंध हुआ, और इस प्रकार से दोनों के मध्य पहला जो वैवाहिक संबंध स्थापित करा तो वह क्या है? कछवाहों से क्या है? अकबर के क्या है? पहला राजपूतों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो किसने मारा था? पहला है आदम खान, बाज बहादुर, बैरम खां, पीर मोहम्मद खान। तो दोस्तों इसमें क्या थे? आदम खान जो था, ठीक है, आदम खान जो था वो जो अगर हम देखें तो अकबर की जो दाई माँ थी, ठीक है, जिनका नाम आता है महामंगा, ठीक है, क्या आता है? महामंगा के पुत्र थे आदम खां। आदम खान ने क्या करा था? कई सारे ऐसे कार्य किए थे जिससे क्या है अकबर उनसे क्रोधित हो गया था, और 1562 में इन्होंने क्या करा था? इसकी हत्या कर दी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटीकोट प्रथा, ठीक है, तो पेटीकोट प्रथा के अंतर्गत जब अकबर था तो उसमें क्या है, इसने 62 तक ही रहा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहीं जगह 62 मिलता है और कई जगह 64 मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अकबर ने जब क्या है इसे आदम खां को मारा तो इसका सदमा किसे लगा? महाअनंगा को लगा, जिसके बाद उन्होंने क्या है 40 दिन बाद, आगम खां की मृत्यु के 40 दिन बाद क्या हो गई? उनकी भी डेथ हो गई, जिसके बाद उन्होंने क्या करा था, ठीक है, ये जो पेटीकोट जो प्रथा थी उसके अंतर्गत उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। अब अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरा बनता है कि अकबर ने उसे मारा क्यों था? तो अकबर के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, अतंगा खां,
अतंगा खां की हत्या किसने कर दी थी? आदम खां ने कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर अकबर ने आदम खां की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद ये है कि अकबर बैरम खां के संरक्षण में कब से कब तक रहे। ठीक है, तो क्या है 1556 से 68, 55 से 60, 56 से 60 और क्या है 56 से 64। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हम देखें तो अकबर जो थे वह क्या है 14 वर्ष की आयु में ही क्या है गद्दी पर बैठे थे। कहां पर? कालानौर। कब? 1556 में। ये मैंने अभी पहले आपको बता दिया। अब यहां पर बैठने के पश्चात क्या हुआ था कि अकबर क्या है इसी समय से क्या हो गए थे, बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हो गया था। तो उनका जो संरक्षण था वह कब से कब तक था? 1556 से 60 तक क्या था? अकबर किसके संरक्षण में रहे थे? बैरम खां के संरक्षण में रहते हुए इन्होंने क्या है अपना शासन किया था। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या है बैरम खां को अपने राज्य से क्या कर दिया? बाहर जाने के लिए कहा। और उसी के दौरान इनको क्या है तीर्थ यात्रा के दौरान, ठीक है, तीर्थ यात्रा के दौरान क्या हो गया था कि जब ये जा रहे थे तो उसी समय क्या है इनकी हत्या हो गई। ठीक है, किसकी हो गई? बैरम खां की हत्या कर दी गई। और इसी के साथ साथ अकबर और बैरम खां, अकबर कब तक रहा? फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अकबर बैरम खां के संरक्षण में कब रहा? तो कब तक रहा? 1556 से 60 तक क्या रहा? अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और आत्मसमर्पण नहीं किया? तो अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बीकानेर के राजा जय सिंह। ठीक है, अगला बनता है मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल और मेवाड़ के राजा अमर सिंह। तो दोस्तों आपको याद रखना है इन तीनों ने, ऊपर के जो तीन है जैसे कि आप देखते हो कि भारमल अर्थात बिहारी मल ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। उसी प्रकार से इन लोगों ने भी क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया। पर क्या है अपने पिता अर्थात क्या है महाराणा प्रताप के समान ही क्या है मेवाड़ के जो राजकुमार थे अर्थात हम कह सकते हैं कि अमर सिंह, अमर सिंह ने क्या करा था? निरंतर क्या करा? इनका विरोध करा। किसका? अकबर का। और कभी भी अकबर की क्या करी? अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसी के साथ साथ उन्होंने क्या करा? ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं करी। पर क्या हुआ कि लास्ट में अकबर के टाइम में नहीं करा, ठीक है, पर उन्होंने क्या है जहांगीर के टाइम में क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसने? अमर सिंह ने क्या है मुगलों के संघर्ष जारी रखा और क्या है आत्मसमर्पण नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुई? किसने करवाई? ठीक है, तो किसने कराई? शहजादा सलीम ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, शहजादा मुराद ने, शहजादा दानियाल। ये सब क्या थे? अकबर के पुत्र थे। ठीक है, ये तो जो थे बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्हें क्या है इन्होंने अपनाया था औरंगजेब ने। ठीक है, सलीम जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, मुराद और दानियाल, ये सब क्या थे? अकबर के पुत्र थे। तो अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी वह क्या है जब सलीम क्या हुए थे अकबर से नाराज होकर चले गए थे। उसके पश्चात उन्होंने क्या करा था कि जब अकबर के कहने पर अबुल फजल क्या हुए कि शहजादा सलीम को समझाने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने क्या है रास्ते में उसकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? अबुल फजल की हत्या करा दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, निम्न में से किस शासक ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया? तो किसने कर दिया था दोस्तों? पहला है बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी और दोस्तों इसके बाद है हुमायूं और अकबर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हुमायूं था, सॉरी शेरशाह था, पता नहीं क्या निकल रहा आज तभी सही नहीं है तो उस चक्कर में देखो क्या हुआ था कि अकबर जो था उसने क्या है सभी प्रकार के जैसे कि मनसबदारी प्रथा उसने लागू करी, धार्मिक नीति में उसने तीर्थ कर समाप्त कर दिए, भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करी, सामाजिक सुधार करे। तो इस प्रकार के उसने क्या है सुधार करे। जैसे कि आप देखते हो कि 1562 में उसने क्या करा? दास प्रथा का अंत करा। ठीक है, 62 में क्या करा उसने? 1500 की बात कर रहा हूँ, 1562 में दास प्रथा का अंत, 63 में तीर्थ कर समाप्त कर दिए, 64 में उसने क्या कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से क्या है अकबर जो था उसमें लगातार संशोधन करता रहा। फिर उसने क्या है बाल विवाह पर रोक लगाना, सती प्रथा को रोकने, इन सब के उसने क्या है निरंतर प्रयत्न करते रहा। और ये इस प्रकार से उसने क्या है सामाजिक सुधार स्थापित करने का क्या है
प्रयास करा। अब यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? मनसबदारी पर, जमींदारी पर, सामंतवादी पर, केंद्रीय प्रणाली पर। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी कहा था कि जो अकबर की जो शासन प्रणाली थी वह किस पर आधारित थी, तो वह क्या थी? मनसब प्रणाली पर आधारित थी। अर्थात कि क्या था, जो अकबर था वह क्या है, लोगों को क्या कर देता था? मनसबदारी क्या है, प्रदान कर देता था। ठीक है, क्योंकि उसका क्या था, साम्राज्य बहुत बहुत बड़ा था। ठीक है, अब अकबर को क्या करना था, अपनी जो सैन्य व्यवस्था है उसे क्या है, सुधार करना था। जिसके बाद उसने क्या करा, आपको पता है कि उसने क्या करा कि 1573 में उसने क्या है, घोड़े दागने की प्रथा को पुनः स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सैन्यपति अपने घोड़े ना बदल सके इसलिए उसने क्या है, घोड़े के 2 बार ना प्रयोग कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि घोड़े को बार बार सेनापति ना प्रयोग कर सके। 2 वर्ष पश्चात 73 के बाद अर्थात 75 में उसने क्या है, मनसबदारी जो प्रणाली थी उसके तहत क्या कर दिया, सैन्य गठित करी। ठीक है, मनसब शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है, पद या श्रेणी। ठीक है, मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। ठीक है, मनसबदार का अर्थ होता है उसका अधिकारी, अर्थात कह सकते हैं कि एक ऐसा अधिकारी जिसे क्या है, शाही सेना में क्या है, पद या श्रेणी प्राप्त हो। इसे क्या कह दिया जाता है, मनसब या व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से ली गई थी? तो किस देश से ली गई थी? अकबर द्वारा जो मनसबदारी की जो प्रणाली थी वह क्या है, अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, फारस। तो आपको याद रखना है यह किसके द्वारा ली गई थी, तो यह क्या है, इसने जहां से ली थी वह कौन सा देश था, इसने मंगोलिया से ली थी। जो मनसबदारी प्रणाली थी, जो मुगल मनसबदारी प्रणाली थी, वह इसने मध्य एशिया के देश मंगोलिया से ली थी। ठीक है, जो क्या है, अगर हम देखें तो वह चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना इसी प्रकार से क्या है, कार्य करती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये क्या था, उसने कई सारे इसमें क्या है, चेंजेस करे, पर ये जो मूल्यता जो थी वह कहाँ से इसने ली थी, तो यह मंगोलिया से इसने ली थी। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे चेंजेस करे इसने, पर ये जो अगर हम बात करें कि मूल कहाँ से थी, तो ये कहाँ से थी, मूलतः ये कहाँ से थी, तो यह मूलतः मंगोलों से ली गई थी। ठीक है, मंगोलिया के जो कंट्री थी वहां से इसने अधिकतर ली थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा? तो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा, निजामुद्दीन औलिया। ये यहाँ पर गलत दिख गया है। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्या था, कि जो धर्म इसे किसने कहा था, इनमें से किसी ने नहीं कहा था। ठीक है, क्योंकि जो अबुल फजल वगैरह इनमें से किसी ने इसको नहीं कहा था, क्या, दीन इलाही को धर्म नहीं कहा था। क्योंकि ये दीन पनाही जो क्या था, धर्म ना होकर एक क्या था, सूफी मत था। क्या था? सूफी मत था। ठीक है, जहांगीर के जो समकालीन थे, कौन थे? मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में एक बार दीन पनाही को क्या है, स्वतंत्र धर्म के रूप में कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यार एग्जामिनर का कुछ कह नहीं सकते, कहाँ से क्या पूछ लेगा, तो इस बारे में हमें पता नहीं होता, इसलिए हम क्या है, पूरा कवर करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये क्या है, सब पूछे गए, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर कवर करा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो क्या था? पहला है राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन आध्यात्मिक बातों पर विचार का अर्थ निकालते थे। तो आपको याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था वह अकबर ने क्या है, वह भवन जिसमें क्या है, विभिन्न धर्मों के विद्वान क्या है, अकबर के साथ चर्चा करते थे, या अकबर उनके साथ क्या करता था, चर्चा करता था। तो ये आपको याद रखना है कि अकबर ने क्या करा था 1575 में। कब? 1575 में। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के क्या है, निर्माण के आदेश दिए।
ठीक है। और इसका क्या है, कई बार इबादत खाने के बाद बादशाह ने कई जो मुस्लिम थे उन्हीं को देखा, पर क्या हुआ, उन्होंने एक देखा कि यहाँ पर क्या है, कट्टरपंथी चीज़ आ रही है। तो उसने क्या करा, 1578 में सभी धर्मों के, सभी जितने भी मजहब थे उनके सभी विद्वानों को वहाँ पर बुलाया और इस तरह से यहाँ पर बात करी। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है। अब कई बार पूछा जाता है मजहब जारी करने के बाद क्या करा, जब उसने इस तरह की जो बातें करी उसके बाद उसे क्या है, सुल्तान ए आदिल, इमाम ए आदिल की उपाधि भी क्या है, अकबर को दी गई थी। ठीक है, क्योंकि वह क्या है, धर्म से रिलेटेड सारी बातें इसमें करता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्या कमी है, कैसे चेंज करा जा सकता है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपको याद रखना है स्वर्ण मंदिर क्या है, फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको याद रखना है, ये गलत हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, स्वर्ण महल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वर्ण महल। अगर स्वर्ण मंदिर की बात करें तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, अमृतसर में। और जो अकबरी महल है, ठीक है, जो अकबरी महल है, ये सब यहाँ पर नहीं है। तो अब देखो क्या था, आगरा से क्या है, जो अकबर ने क्या करा था, आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर क्या करा था, 1572 में क्या करा था, 1572 में क्या करा था कि इसने एक राजमहल, एक किले के निर्माण के क्या है आदेश दिए, जो क्या है 8 वर्ष में बनकर तैयार हुआ, जिसमें एक क्या है झील थी, वह पहाड़ी पर बना हुआ था। तो इस तरह से इसने क्या है कई तरह देखे, जिसमें इसने जोधा महल, जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल अथवा सुनहरा महल जिसे कहा जाता है, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि जो इमारतें बनवाई। जबकि वो क्या है, अकबर की जो अकबरी महल है वह कहाँ है, आपको याद रखना, आगरा में, ना कि फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे, आगरा में अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा, जैनुल आबदीन द्वारा, ठीक है, शेख नजरुद्दीन चिराग द्वारा। तो इसमें से दो आपको याद रखना है कि सुलह कुल की जो नीति थी वह किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा अपनाई गई थी, अकबर द्वारा क्या करी गई थी, सुलह एक कुल की नीति को क्या है अपनाया गया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, अकबर की जो धार्मिक नीतियां थी उनका उद्देश्य था सार्वभौमिक सहसुरता, जिसे हम क्या कह देते हैं, सुलह कुल। ठीक है, जिसमें क्या है, हम सीधी सीधी आसान सी भाषा में कहें, सभी के साथ, ठीक है, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत जो क्या था, सुलह कुल। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या है नीति को अपनाया। ठीक है, तो इस तरह से जिसने क्या है नीतियों को अपनाया उसे क्या कहा गया, सुलह एक कुल का कहा गया। और जिसे क्या है, इसने किस नीति का, सुलह कुल का नीति का प्रतिपादन किसने करा था, तो वह अकबर ने करा था। अब अगला है, निम्न में से कौन सा निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, तो किसका कराया गया था, पहला है बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल। तो दोस्तों आपको पता है कि अकबर ने क्या करा था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या करा था, जब अकबर ने 1572 और 73 में जब गुजरात को जीत कर आया था, तो उसने क्या करा था, फतेहपुर सीकरी के नगर की क्या करी थी, स्थापना करी थी। ठीक है, वहीं पर उसने क्या करा था, बुलंद दरवाजे का क्या करा था, निर्माण करवाया था। कौन से दरवाजे का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है, किसने करवाया था, तो अकबर ने क्या करा था, बुलंद दरवाजे का यहाँ पर निर्माण करवाया था। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो ये देखो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया। अकबर के द्वारा जो क्या है जो इमारत बनाई गई थी उसका किसका नक्शा क्या था, बौद्ध विहार की तरह है। तो किसका है, तो हम देखें पंचमहल, दीन खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा। तो इसमें जो था वह क्या था, पंचमहल। जो पंचमहल है उसकी जो क्या है, पंचमहल कहाँ पर है पहले हम देख लें, तो ये कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये क्या है, एक पिरामिड के आकार का 5 महलों में है। और इसमें क्या है कि आप देखोगे कि ये क्या है, एक विहार की तरह बनाया गया है। इसमें क्या है, ऊपर की ओर छोटे होने वाले 5 मंदिरों का है। ठीक है,
आयताकार भवन है जो नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों की उनके आधार पे क्या है बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बनता है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो अकबर का मकबरा है, पहला सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो अकबर का जो मकबरा है वह कहाँ है, सिकंदरा में क्या है अकबर का मकबरा है। ठीक है, कहाँ पे है इसका मकबरा स्थित, तो वह कहाँ पर है, सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है, सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर 50 से भी आप इसको हमसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।